नमस्कार, आंखों देखने में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आ रही है बड़ी खबर। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई पहुंचकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा कि जब समय आखिरी आती है तभी लोगों को काशी याद आती है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अखिलेश ने कसा शिकंजा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाली है और चुनाव को लेकर सभी राष्ट्रीय दल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंच रहे हैं, सफाई पहुंच रहे हैं और सबसे पहले वह प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए बता रहे हैं कि आखिरी समय में लोग काशी पहुंच जाते हैं। आइए आगे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाना चाहेंगे। इटावा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई पहुंचकर भाजपा पर साधा निशाना। इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए कहा, काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम के कार्यक्रम को लेकर कहा, बहुत अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है आखिरी समय में, वहीं काशी में रहा जाता है। भाजपा ने अपने एक डिप्टी सीएम को पैदल कर दिया और एक को स्टूल पर बैठा दिया। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई की वजह से इन सब की भाषा बदल रही है। वे जानते हैं कि जनता उन्हें हटाने का काम कर रही है। भाजपा ने किसानों और सिखों में घबराकर यूपी पंजाब के चुनावों को लेकर कानून वापस लिया है। अगर पहले लेते तो इतने किसानों की जान नहीं जाती। हमारी सरकार आने पर आंदोलन में शहीद किसानों को 25 लाख रुपए से मदद की जाएगी। जो भाजपा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रही है, वो चाहे तो प्रत्येक किसानों को करोड़ों रुपया दे सकती है। भाजपा के लिए किसान नहीं बल्कि वोट महत्वपूर्ण है। ये बात अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे हैं। वहीं आगे बता रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सरकार बताएगी इस अन्न वितरण में जो अन्न बंट रहा है, इस भोजन के साथ लोगों को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं। सफाई पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने PWD गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इटावा के एक निजी शादी कार्यक्रम में देर रात पहुंचे थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कहा, काशी रहने लायक जगह है, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। जो राशन मुफ्त बट रहा है, 2 बार राशन दिया जा रहा है महीने में, ये अच्छी बात है कि गरीब को राशन मिले और राशन के साथ साथ गरीबों को जो भोजन मिले वो न्यूट्रिशन हो जिसके अंदर। क्या ये सरकार बता सकती है जिस तरह का वितरण हो रहा है, जो पर्याप्त न्यूट्रिशन चाहिए, क्या गरीब को मिल पा रहे हैं? मुझे याद है जिस समय सूखा पड़ी थी उस समय गरीबों के लिए जहाँ बड़े पैमाने पर अनाज दिया गया था, वहीं घी का इंतज़ाम, दूध का इंतज़ाम और सरसों के तेल का इंतज़ाम। और आज एक तरफ तो सरसों के किसान को सरसों की कीमत नहीं मिल रही और दूसरी तरफ सरसों से जब तेल बन जा रहा है तो वो महंगा खरीदना पड़ रहा गरीब को। ये दोहरी मार अगर कोई मार रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ। आपका जो गठबंधन तमाम विभिन्न दलों से हो रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खासी बेचैनी देखी जा रही है और आपके गठबंधन को माफियावादी गठबंधन कराने के विपरीत भारतीय जनता पार्टी में तमाम सहयोगी संगठन शामिल हैं और मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि किसान, नौजवान और व्यापारी और हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि लाल टोपी और जालीदार टोपी के अपराधियों को इस बार जनता माफ़ नहीं करेगी, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों ने, उनके अपने ही लोगों ने एक को पैदल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के लोगों ने एक को स्टूल पर बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई की वजह से बहुत सारे लोगों की भाषा बदल रही है। वो जानते हैं कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी।
बार बार ये कहा जा रहा है मंच से कि अब कोई कार्यक्रम का अगर हम उद्घाटन करने जाते हैं तो अखिलेश जी कह देते हैं कि अब हम इसका पहले ही कर चुके हैं शिलान्यास। आप मुझे ये सवाल जब आपने पूछा है बीजेपी से कम आपको निष्पक्ष होकर के बताना चाहिए। आप बताइए, इटावा की जेल का उद्घाटन हुआ, किसकी सरकार का बनाया हुआ है? लाइन सफारी में थोड़ी बहुत पटिया लगाई, बताइए किसकी सरकार की बनी हुई है? तो इटावा ही में 2 योजना है। आप इटावा के पत्रकार हैं, इटावा के पत्रकारों बताओ अभी तक उन्होंने अपना दिया हुआ किस काम का उद्घाटन किया? अगर एक काम बता दीजिए हमें आप लोग, और फिर हम दूसरे प्रदेश की बता दें। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे थे ये समाजवादी सरकार के बने हुए हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हमारे और आपके सामने झूठ बोलने, और हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि लाल टोपी और जालीदार टोपी के अपराधियों को इस बार जनता माफ नहीं करेगी, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों ने, उनके अपने ही लोगों ने एक को पैदल कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के लोगों ने एक को स्टूल पर बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई की वजह से बहुत सारे लोगों की भाषा बदल रही है। वो जानते हैं कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। बार बार ये कहा जा रहा है मंच से कि अब कोई कार्यक्रम का अगर हम उद्घाटन करने जाते हैं तो अखिलेश जी कह देते हैं कि अब हम इसका पहले ही कर चुके हैं शिलान्यास। आप मुझे ये सवाल जब आपने पूछा है बीजेपी से कम आपको निष्पक्ष होकर के बताना चाहिए। आप बताइए, इटावा की जेल का उद्घाटन हुआ, किसकी सरकार का बनाया हुआ है? लाइन सफारी में थोड़ी बहुत पटिया लगाई, बताइए किसकी सरकार की बनी हुई है? तो इटावा ही में 2 योजना है। आप इटावा के पत्रकार हैं, इटावा के पत्रकारों बताओ अभी तक उन्होंने अपना दिया हुआ किस काम का उद्घाटन किया? अगर एक काम बता दीजिए हमें आप लोग, और फिर हम दूसरे प्रदेश की बता दें। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे थे ये समाजवादी सरकार के बने हुए हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हमारे और आपके सामने झूठ बोलने, हम और आप तो कोई भगवान तो है नहीं, कम से कम भगवान को देख करके उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो विजय यात्राएं शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कृषि कानून वापस लिए गए, और पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ साथ में प्रदेश भर के किसानों को अपने पक्ष में करने ये कानून पहले वापस ले लेने चाहिए थे बीजेपी को, सरकार को। अगर ये पहले कानून वापस ले लेते तो 600 से और 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, इतना लंबा आंदोलन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सिखों से, किसानों से घबरा करके, और जितने भी किसान उस आंदोलन में थे उनसे घबरा करके, और उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का हारने का मतलब है देश का राष्ट्रपति का जाना, देश के आगे के समय की राजनीतिक परिस्थितियां बदलना, इसलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के और पंजाब के चुनाव को लेकर के इन्होंने फैसला लिया है। जिन किसानों को, इनके लिए वोट महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसान महत्वपूर्ण होते तो पहले दिन ही ये कानून वापस हो जाते। 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, शहीद नहीं होते। समाजवादियों ने तय किया सरकार बनने पर उन किसानों के परिवारों की 25 लाख से मदद होगी। बीजेपी बताए क्या मदद करेगी? बीजेपी को कितनी मदद करनी चाहिए? आप तो 25 लाख की। इसलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के और पंजाब के चुनाव को लेकर के इन्होंने फैसला लिया है। जिन किसानों को, इनके लिए वोट महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसान महत्वपूर्ण होते तो पहले दिन ही ये कानून वापस हो जाते। 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, शहीद नहीं होते। समाजवादियों ने तय किया सरकार बनने पर उन किसानों के परिवारों की 25 लाख से मदद होगी। बीजेपी बताए क्या मदद करेगी? बीजेपी को कितनी मदद करनी चाहिए? आप तो 25 लाख की मांग कर रहे हैं, ये लेकिन किसान संगठनों का मानना है करोड़ों रुपए की 2-2, 5-5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसे की कहाँ कमी है? सरकार तो ये दावा करती है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अगर भारत की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो आप जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं किसान को। आप देना चाहें तो 5 करोड़ भी दे सकते हैं, आप देना चाहें तो 10 करोड़ भी दे सकते हैं। जब आप सपना दिखा रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब ये है कि किसान की हम जितनी चाहे उतनी मदद कर सकते हैं। अच्छा अखिलेश जी, जिस तरह से बनारस कॉरिडोर का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक काम किया जा रहा है।
और समाजवादी पार्टी के खोखले वादे बता रही है कि चुनाव में वादों को लेकर उतर रहे हैं। ये किसने कहा खोखले वादे किए? किसने कहा ये खोखले वादे? प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि समाजवादी लोग जो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब खोखले हैं उनके सारे। उत्तर प्रदेश में अभी देश के सभी डीजीपी आए थे, वो लगभग 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी है और देश का सबसे अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में बना। इसी तरीके से डायल 100 जो अब डायल 112 है, देश की सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस चलती थी उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इंतज़ाम किया गया था। वो 1000 करोड़ की लगभग बिल्डिंग है, ये 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंतज़ाम है। तो समाजवादियों को जनता के लिए सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं करना चाहिए था, समाजवादियों को लगता दूसरे काम करने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी का तो यही कहना होगा कि 1000 करोड़ की पुलिस हेडक्वार्टर न बनाते आप, 2000 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा आपने डायल 100 डायल 112 में लगाया वो न लगाते, आप कुछ काम दूसरे करते। जिस सरकार ने इतने बड़े काम दिए हों वो खोखले कैसे हो सकते हैं? खोखले वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन की मीटिंग की, रात भर सोए, खाना वहाँ खाया, सब डीजीपी ने तारीफ की, तो उन्हें वो तारीफ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बनारस तो कोई में डीजीपी खोखली तारीफ नहीं करेगा। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में।